सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं, तो आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे, एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए। हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक स्क्रिप्ट है, जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित का वैराग्य, गंगा तट पर ऋषियों की सभा और शुकदेव का दिव्य आगमन। ये कहानी एक राजा की है जिसे ठीक यही खबर मिलती है, 7 दिन में मौत। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक श्राप वरदान बन सकता है। और ये सवाल सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल भी है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे हम हमेशा यहीं रहेंगे। सही बात है। ये कहानी उस भ्रम को तोड़ती है। यह हमें उस स्थिति में ले जाती है जहां मौत का डर सामने खड़ा है, और फिर दिखाती है कि उस डर को एक मौके में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ मरने की कहानी नहीं है, ये जागने की कहानी है। वाह, जागने की कहानी, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो फिर चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? राजा परीक्षित, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई मामूली राजा नहीं थे। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पांडवों के वंशज। हाँ, और कहते हैं कि माँ के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तो ऐसे शक्तिशाली राजा इस स्थिति में पहुंचे कैसे? उन्हें श्राप कैसे मिला? कहानी एक छोटी सी भूल से शुरू होती है, एक पल के गुस्से से। राजा परीक्षित शिकार पर थे। थके और प्यासे वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अपने ध्यान में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने राजा की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा को ये अपना अपमान लगा, सत्ता का नशा कह लीजिए या थकान की झुंझुलाहट। उन्होंने गुस्से में पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन क्या इसके लिए मौत का श्राप मिलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यही तो बात है। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को इस बारे में पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी। और यहाँ से कहानी का असली मोड़ आता है ना। जब राजा को पता चला तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, ज्यादातर लोग तो शायद घबरा जाते, माफी मांगने दौड़ते, या फिर कोई उपाय ढूंढते, किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाते। हाँ, उन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है, उन्होंने उस श्राप को अपने कर्म का फल मानकर स्वीकार कर लिया। बस स्वीकार कर लिया? बस स्वीकार कर लिया। उन्होंने बदला लेने या बचने की कोशिश नहीं की। यह स्वीकृति ही इस कहानी की नींव है। यहीं से परीक्षित एक साधारण राजा से एक साधक बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें श्राप मिल गया और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो तो और भी हैरान करने वाला है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तुरंत अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, अपने बेटे जन्मजय को राजा बनाया और गंगा के किनारे चले गए। मतलब एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया? हाँ, सत्ता, महल, परिवार, आराम, सब कुछ। ये कैसे संभव है? ये वैराग्य का चरम रूप है। हम लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, एक दिन के लिए फोन बंद नहीं कर पाते, और यहाँ एक राजा ने एक पल में पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। सही बात है। ये दिखाता है कि जब मौत की सच्चाई सामने खड़ी हो तो दुनिया की सारी चीजें अचानक कितनी बेमतलब लगने लगती हैं। और उनका गंगा तट पर जाना भी एक प्रतीक है। बिल्कुल, गंगा को मोक्ष देने वाली नदी माना जाता है। उन्होंने मौत का सामना करने के लिए सबसे पवित्र जगह चुनी, क्योंकि वो इसे एक अंत नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा बनाना चाहते थे। और उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया और ये संकल्प लिया कि अब बचे हुए 7 दिनों में वो सिर्फ भगवान को याद करेंगे। इस खबर का असर क्या हुआ? क्या लोग उन्हें पागल समझ रहे थे? बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही ये खबर फैली, गंगा तट पर एक अविश्वसनीय नजारा देखने को मिला। कैसा नजारा? उस समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी सब वहां इकट्ठा होने लगे। स्रोत में अत्रि, वशिष्ठ, नारद और यहाँ तक कि वेदव्यास जैसे महान नाम भी शामिल हैं। अरे वाह, मतलब वो पूरा गंगा तट एक तरह की आध्यात्मिक संसद या स्पिरिचुअल समिट में बदल गया। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। इतने सारे महान ऋषि मुनि वहां क्यों इकट्ठा हो गए? क्या सिर्फ एक राजा को मरते हुए देखने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो वहां राजा को मरते हुए देखने नहीं आए थे। वो वहां उस सवाल का गवाह बनने आए थे जो राजा पूछने वाला था। अच्छा। राजा परीक्षित की स्थिति यूनिक थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास ठीक 7 दिन है,
और जिसे पता है कि उसे मोक्ष चाहिए। उनकी ये तीव्र इच्छा एक चुंबक की तरह बन गई, जिसने पूरे आध्यात्मिक जगत का ध्यान खींच लिया। वो सब जानते थे कि यहाँ जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य पर चर्चा होने वाली है। और राजा ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सबको प्रणाम किया और फिर वो सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, आप सब ज्ञानी हैं, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। जिस इंसान की मृत्यु निश्चित हो, उसे इन अंतिम क्षणों में क्या करना चाहिए? उसे क्या सुनना चाहिए, किसका नाम जपना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए? इस सवाल की खूबसूरती देखिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं बचूं कैसे, या श्राप को कैसे टालूं। हाँ, उन्होंने पूछा मैं इस बचे हुए समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करूं। ये सवाल डर से नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा और मुक्ति की गहरी इच्छा से निकला था। वो समाधान नहीं, साधना का मार्ग खोज रहे थे। बिल्कुल, यही वजह है कि ये सवाल इतना शक्तिशाली है। तो जब राजा ने ये सवाल पूछा तो उन महान ऋषियों का क्या जवाब था? सब इस गहरे सवाल पर विचार करने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, लेकिन इससे पहले कि कोई एक मत जवाब मिलता, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। क्या हुआ? दूर से एक अलौकिक चमक दिखाई दी और उस चमक के बीच एक 16 साल का लड़का चला आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और उसकी चाल में दुनिया से कोई मतलब न रखने वाली मस्ती थी। और बच्चे उसे पागल समझकर उस पर पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, लेकिन यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। जैसे ही उस लड़के ने सभा में कदम रखा, वहां मौजूद वेदव्यास जैसे परम ज्ञानी ऋषि भी उसके सम्मान में उठ खड़े हुए। क्या बात है! सबने उन्हें प्रणाम किया। ये थे महामुनि शुकदेव। तो ये थे शुकदेव। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, इतने बड़े बड़े ज्ञानी पहले से मौजूद थे, फिर इस 16 साल के लड़के में ऐसा क्या खास था कि सब उनके सम्मान में खड़े हो गए? वो कौन थे? शुकदेव स्वयं वेदव्यास के पुत्र थे, लेकिन वो साधारण नहीं थे। कहानियों के अनुसार वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जन्म से ही? मतलब उन्हें जन्म से ही परम सत्य का ज्ञान था। वो माया और संसार के बंधनों से पूरी तरह आजाद थे। कहा जाता है कि जन्म लेते ही वो जंगल की ओर भाग गए थे। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर वो सभा में क्यों आए? एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो एक राजा के लिए क्यों आया? क्योंकि राजा का सवाल सच्चा था। एक भक्त की सच्ची पुकार ने उस परम ज्ञानी को भी अपनी ओर खींच लिया, जो संसार से पूरी तरह विरक्त था। ये शुद्ध भक्ति की शक्ति थी। हाँ, शुकदेव वहां किसी को ज्ञान देने नहीं आए थे। वो एक सच्चे साधक के सवाल का जवाब देने आए थे, जिसे भगवान ने खास तौर पर उनके लिए भेजा था। ये तो कमाल है। तो राजा परीक्षित ने शुकदेव को देखा, उनके पैरों में गिर गए और अपना वही सवाल दोहराया। जी, भगवान, मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? जरा उस पल की कल्पना कीजिए। पूरी सभा शांत है, गंगा की लहरें की मानो सुनने के लिए रुक गई हैं। बिल्कुल, एक तरफ एक राजा है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, और दूसरी तरफ एक संत है जिसे कभी किसी चीज की इच्छा ही नहीं हुई। और इन दोनों के बीच ये संवाद होने वाला था। और यही संवाद आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार बना। ये सिर्फ एक राजा और एक संत की बातचीत नहीं है, ये असल में नश्वरता और अमरता के बीच का संवाद है। तो शुकदेव का जवाब क्या था? उन्होंने जरूर कोई बहुत गहरा और मुश्किल रास्ता बताया होगा। बिल्कुल नहीं, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। शुकदेव मुस्कुराए। सबसे पहले तो उन्होंने राजा के सवाल की तारीफ की। कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। ये अत्यंत उत्तम है। उन्होंने राजा को उसकी गलती के लिए डांटा नहीं, बल्कि उसके सवाल के महत्व को समझा। और उनका जवाब बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा, राजन, जो इंसान अपने अंतिम समय में भगवान के नाम और लीलाओं का स्मरण करता है, उसे परम गति मिलती है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। 7 दिन? और उपाय क्या बताया? उपाय था, भगवान श्री हरि की कथा सुनो। बस। हाँ। कोई मुश्किल योग नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं। उन्होंने कहा, बस सुनो, ईश्वर की कथा सुनो। इसी को श्रवण भक्ति कहते हैं ना? बिल्कुल। यानी सिर्फ सुनने भर से मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता। हाँ, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का सार है। इन 7 दिनों में तुम बस यही कथा सुनो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सुनो। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। क्या बस सुनने भर से सब कुछ हो जाता है? हाँ, क्योंकि जब आप पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं तो आपका मन शुद्ध होने लगता है।
दुनिया के बाकी विचार, डर, चिंताएं सब पीछे छूट जाते हैं। आपका मन ईश्वर में लग जाता है। तो शुकदेव ने एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता दिखाया। एकदम। ये ज्ञान का सबसे आसान रूप है जो किसी के लिए भी संभव है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? राजा परीक्षित का क्या हुआ? यहीं पर कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है। जैसे ही राजा ने ये सुना, उनका सारा डर गायब हो गया। अच्छा। जिस श्राप को वो अब तक एक सजा समझ रहे थे, वो अचानक एक वरदान लगने लगा। मृत्यु एक भय न होके एक साधना बन गई, मोक्ष का एक सुनहरा अवसर। वाह। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में भक्ति आ गई। श्रोत में उनके शब्द हैं, मैं धन्य हो गया। ये शाप नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। उन्होंने से कृपा कहा? हाँ, उन्होंने कहा अगर ये श्राप ना मिलता तो मैं शायद पूरी जिंदगी राजपाट के मोह में फंसा रहता। इस श्राप ने मुझे संसार से आजाद होने का मौका दिया है। ये तो दृष्टिकोण का पूरा रूपांतरण है। बिल्कुल। जिस घटना को वो अपना अंत समझ रहे थे, वही उनके असली जीवन की शुरुआत बनी। 7 दिन की समय सीमा एक बंधन नहीं, बल्कि एक केंद्रित साधना का अवसर बन गई। हाँ, ये बात भी है। अगर उन्हें पता होता कि वो 100 साल जिएंगे तो शायद वो इतनी तीव्रता से साधना कभी नहीं कर पाते। सही बात है। उस श्राप ने उन्हें हर तरह के भटका से मुक्त कर दिया और केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, भगवान की प्राप्ति। इसीलिए उन्होंने इसे कृपा कहा। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि राजा परीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु तो आनी ही है, ये तय है, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, ये हमारी अपनी पसंद है। ये कहानियों में स्वीकृति की शक्ति दिखाती है। जब आप लड़ना बंद करके सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा संघर्ष से साधना की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि जीवन के आखिरी पल भी सबसे बड़े आध्यात्मिक मौके में बदले जा सकते हैं। और अंत में एक विचार जो हमारे सुनने वालों के लिए है। ये स्रोत इस कहानी को कैसे मरें की एक गाइड के तौर पर पेश करता है। लेकिन अगर एक अच्छी मौत का रास्ता भक्ति और ईश्वर की कथा सुनने पर टिका है, तो क्या ये कहानी असल में हमें ये नहीं सिखा रही है कि कैसे जिएं? ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये कि जो काम राजा परीक्षित ने अपने आखिरी 7 दिनों में किया, अगर हम उसे अपनी पूरी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करते रहें तो शायद मौत का डर ही खत्म हो जाए। सवाल ये उठता है कि जो चीज असल में मायने रखती है, उस पर ध्यान देने के लिए 7 दिन की डेडलाइन का इंतजार क्यों करें? क्या होगा अगर हर दिन को उसी तात्कालिकता और उसी स्पष्टता के साथ जिया जाए जो राजा परीक्षित को उनके अंतिम सप्ताह में मिली थी? शायद तब हर दिन मोक्ष का एक अवसर बन सकता है।